मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तारीख तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल के जुमला कारकुनान, जुमला ओहदेदारान, बिलखुसूस गाज़ी नामूस रिसालत, मुहाफ़िज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत, मंजूर नज़र मशाइख़ बिकी शरीफ मोहतरम जनाब गाजी मोहम्मद साकिब शकील जलाली साहिब, मरकज़ी अमीर तारीख तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल, इस जैसा खूबसूरत गुलशन सजाकर मुझे और आपको इसमें हाज़री का मौका इनायत फरमाया। मेरी इनसे ये मोहब्बत है कि मेरे शेख के ये मंजूर नज़र हैं और मेरी इनके लिए ये दुआ है, अल्लाह इनको इतनी लंबी उम्र अता फरमाए कि ये अजीम सेंटर जो इन्होंने शुरू किया है, अल्लाह ताला इसको मुकम्मल करने का इन्हें मौका अता फरमाए। यकीनन ये बहुत बड़ा काम है, ये सुनना भी आसान नहीं, इतना बहुत बड़ा और अजीम काम है। आप सब भी दुआ करें अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता फरमाए और इसकी तामीर में अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा फरमाए। जब ये मुकम्मल हो जाएगा आप इस पर बड़ा फ़ख्र किया करेंगे, इंशाअल्लाह आप इस पर बड़ा फ़ख्र किया करेंगे। चूँकि वक़्त मुख्तसर है, मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगाया गया वो मौजू मुश्किल भी है, मेरे लिए मुश्किल नहीं, मतलब है उसको बयान करना और अवामुन्नास में उसकी पजीराई ये ज़रा मुश्किल काम है। उन्होंने जो मौजू मेरे ज़िम्मे लगाया था, मैंने उसका लेवल थोड़ा सा डाउन किया है। उसकी वजह यह है, मैं गुज़श्ता हफ्ता को लाहौर में एक मकतबा है हमारा, मेरे दोस्त का मकतबा अल्लामा फजल हक, मैं उस मकतबा पर बैठा हुआ था, वहाँ एक मौलाना साहब भी थे। तो मकतबा वाले ने मुझे उनका तारुफ करवाया। तारुफ करवाते करवाते मुझे ये बताया कि ये साहेब बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ पढ़ा रहे हैं। तो मैंने सरदस्त उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि जो मिर्ज़ाई लोग हैं इनको तो चाहिए कि नबूवत मिर्ज़ा पर बात करें, लेकिन इनसे जब भी बात होती है ये वफ़ात मसीह पर बात शुरू कर देते हैं, इसकी वजह क्या है? मैं हैरान हो गया कि बुखारी और मुस्लिम पढ़ाने वाले शख्स को इस बात का इल्म नहीं था, इसलिए मैंने अपनी गुफ्तगू का लेवल थोड़ा सा डाउन किया है। मैं इंशाअल्लाह ताला इसकी बुनियादी बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। सबसे पहली बात यह है, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इस वक्त रूए ज़मीन पर 4 अकायद मौजूद हैं। सबसे पहला अकीदा यहूदियों का है। आप मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फायदा होगा। ये तकरीर उलमा के लिए नहीं है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं। ये तकरीर मेरे उन भाइयों के लिए है, इसको तकरीर कह लो, गुफ्तगू कह लो, इसको जो भी कह लो, ये मेरे उन भाइयों के लिए है जो इस मौजू से नावाकिफ हैं या नए नए इस माहौल से वाबस्ता हैं या इस माहौल से पुराने वाबस्ता हैं लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं हो सकी। सबसे पहला अकीदा यहूदियों का है। उनका यह दावा है कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पे चढ़ाया और उन्हें शहीद कर दिया। बाकायदा कुरान करीम ने उनका यह नजरिया बयान फरमाया, इन्ना कतलनल मसीहा ईसा बिन मरियम रसूल अल्लाह। उनका यह दावा कुरान करीम ने बयान फरमाया। नंबर 2, ईसाइयों का यह अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने सूली पे चढ़ाया, मौत भी आई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दोबारा जिंदगी बख्शी। अल्लाह ताला ने उनको आसमानों पर बुला लिया। अब कुर्बे क़यामत वो दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे। अब यहां ईसाई ये कहते हैं कि चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पे चढ़ाया गया, हम जितने ईसाई हैं वो सूली हमारे सब के गुनाहों का कफारा है, इसी वजह से ईसाई लोग सलीब की पूजा करते हैं। और तीसरा नजरिया मुसलमानों का है।
मुसलमानों का ये नजरिया और अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना तो सूली पे चढ़ाया गया और ना उन्हें शहीद किया गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपने फजल से आसमान पर उठा लिया। वहां वो जिंदा हैं, कुर्बे क़यामत जमीन पर तशरीफ लाएंगे और दीन इस्लाम की बड़ी खिदमत सारी अंजाम देंगे। ये हमारा जो अकीदा है, ये अकीदा कती है। इसकी बुनियाद कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात तय्यबात हैं। ये हमारा अकीदा, इसकी बुनियाद बहुत सारी अहादीस तय्यबात हैं। ये अकीदा जो मुसलमानों का अकीदा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम, ताबिईन, तबा ताबिईन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, आइमा मुज्तहिदीन, फुकाहा, सूफिया, जुमला अहले इस्लाम, उनका ये इजमाई अकीदा है। कुरान करीम की आयात का इनकार भी कुफर होता है और इजमा का इनकार भी कुफर है। चौथा अकीदा इस बारे में मिर्ज़ई लोगों का है। इस बारे में मिर्ज़ई लोगों का यह अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब यहूदियों ने सूली पे चढ़ाया, उनकी मौत नहीं आई, बेहोशी की कैफियत तारी हो गई। बेहोशी की कैफियत तारी होने के बाद जब उन्हें होश आया, वो वहां से निकले, वो नसीबैन में गए, वहां से अफगानिस्तान में, वहां से कोहे नोमान में, वहां से पंजाब में, वहां से कश्मीर में, और फिर गुमनामी की जिंदगी बसर करने के बाद, ये मिर्ज़इयों का अकीदा है, गुमनामी की जिंदगी बसर करने के बाद 125 साल की उम्र में श्रीनगर में उनकी वफात हुई और वहां उनका मिज़ार है। इतना बड़ा दावा तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इतने बड़े दावा पर ना तो कुरान करीम से कोई आयत दलील पेश की, ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस पेश की। कुरान और हदीस तो दरकिनार, इतने बड़े दावा पर मिर्ज़ई कोई तारीखी हवाला भी पेश नहीं कर सके। कोई हवाला किसी किस्म का इस दावा पर नहीं है। अब आइए जरा आगे, इस दावा का मुहर्रिक क्या है, उन्होंने यह दावा क्यों किया। हर काम की कोई वजह होती है। इस दावा का मुहर्रिक क्या है? इस दावा का मुहर्रिक यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसने ये कहा, हमारे सिदक और किज़ब का मेयार हयातो वफात मसीह पर है। यानी अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा है तो हमारे सारे दावे झूठे, और अल्लाह के फजल से सारे दावे झूठे हैं। और अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं तो मिर्जा ने कहा कि फिर मुसलमान झूठे। अल्लाह के फजल से मुसलमान सच्चे हैं और मिर्जा के सारे दावे झूठे। ये था उनका मुहर्रिक। अब मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे चलाता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा, उस पर कुरान करीम ने कई दलाइल पेश किए हैं। सबसे पहली दलील जिसको मैं अर्ज करूंगा, एक आयत करीमा जिसको दौरान खुतबा मैंने आपके सामने तिलावत किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैश व मुताहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू। इस आयत करीमा में 4 चीजों का बयान है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, ए ईसा मैं तेरी उम्र को पूरा करने वाला हूं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व राफ़िउका इलैशा, मैं तुझे अपने पास उठाने वाला हूं। फिर फरमाया, व मुताहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, जो काफरों ने तुझ पर बोहतान लगाया उससे तुझे पाक करने वाला हूं, जो इल्जाम लगाया उससे पाक करने वाला हूं। अब ये आयत करीमा साफ बता रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों पर उठाया। और ये जो मैं इसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं, मुफस्सिर बारगाह नबवी
हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा आपका ये मौकिफ है। मशहूर नहवी इमाम अबू हय्यान उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये मौकिफ अल बहरुल मुहीत में मौजूद है। और इमामुल मुतकल्लिमीन इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का आपका ये मौकिफ तफसीर कबीर में मौजूद है। ये ऐसे मौकिफ नहीं है कि कहीं हवा से बात आ गई, कहीं से आवाज आ गई तो उसको बयान कर दिया गया, नहीं, इसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। कुरान करीम की कुरान करीम की आयत करीमा की तफसीर इतने बड़े मुफस्सिरीन ने बयान की है। अब जब किसी मर्ज़ई के सामने इस आयत को पेश किया जाता है, वो कहता है देखें इस आयत में 4 चीजों का बयान है। सबसे पहले ये है इन्नी मुतवफ़ी का, कहता है इससे तो वफात, इसका मतलब तो वफात है। मैं कहता हूं इसका मतलब वफात नहीं है। जिन बुजुर्गान दीन का मैंने नाम लिया है उन्होंने इसका माना वफात नहीं किया, उन्होंने इसका माना किया मैं तेरी उम्र को पूरा करने वाला हूं। अब बताएं आज के मिर्ज़ई की बात को तस्लीम करें या जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास की बात को मानें? अबू हय्यान उंदलसी की बात ठीक है या आज के मिर्ज़ई की बात ठीक है? इमाम अल मुतकल्लिमीन फखरुद्दीन राजी की बात की वैल्यू है या आज के मिर्ज़ई की बात की वैल्यू है? यकीनन इतने बड़े जो आइमा हैं उनकी बात की वैल्यू है। और इसका माना वफात बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात यह है, मिर्ज़ई लोग ये कहते हैं कि 4 चीजों का बयान है, ये चारों चीजें तरतीब से होनी चाहिए। पहले वफात का जिक्र है, लिहाजा पहले वफात साबित होगी। मैं कहता हूं ऐसे डंडी मारने से बात नहीं बनेगी। इल्मे नहव की इब्तिदाई किताबों का तालिब इल्म, उसूल फिक़्ह की पहली किताब पढ़ने वाला तालिब इल्म इस बात से वाकिफ है कि वाव तरतीब के लिए नहीं आती, वाव मुतलक जमा के लिए आती है। यह बुनियाद बनाना कि वाव तरतीब के लिए है, यह बुनियाद ही गलत है। जिस इमारत की बुनियाद गलत हो वो इमारत आगे नहीं चल सकती, वो इमारत जमीन बोस हो जाती है, वो इमारत गिर जाती है। लिहाजा यह कहना कि वाव तरतीब के लिए है, यह दावा ही गलत है। कुरान पाक में इसकी बाकायदा मिसालें मौजूद हैं। कुरान पाक में जिक्र है वस्जुदी वरकई, सजदा करो, रुकू करो। अब अगर तो यह कहा जाए कि वाव तरतीब के लिए है, फिर मानना पड़ेगा सजदा पहले है, रुकू बाद में है। हालांकि ऐसे तो कोई भी नहीं कहता, रुकू पहले किया जाता है, सजदा बाद में किया जाता है। लिहाजा यह दावा करना कि वाव तरतीब के लिए है, यह दावा गलत है। इसी तरह कुरान पाक में मौजूद है, 6 पारे में आयत करीमा मौजूद है, वअौहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब व अलअस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान, कि हमने वही की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ और उनकी औलाद की तरफ। इसके बाद जिक्र है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि हमने वही की हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तारीख का तालिब इल्म ये बता सकता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना पहले है, इनका बाद में है, कोई बता सकता है? या जिनका ये दावा है वाव तरतीब के लिए है, लाओ तारीख से ही साबित कर दो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले आए, ये बाकी अंबिया इकराम बाद में आए। यकीनन ये बात तारीख का तालिब इल्म भी जानता है, बल्कि हमारे यहां एक दुकानदार आदमी रेड़ी पर फ्रूट बेचने वाले के इल्म में यह बात मौजूद है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पहले तशरीफ लाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाद में तशरीफ लाए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पहले तशरीफ लाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाद में तशरीफ लाए, हजरत हारून अलैहिस्सलाम जमीन पर पहले तशरीफ लाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाद में तशरीफ लाए। लिहाजा ये दावा कि वाव तरतीब के लिए है, यह दावा सिरे से गलत है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। जिस फासिद बुनियाद पर इस महल को तामीर किया गया था, इस इमारत को खड़ा किया गया था, आज वो इमारत जमीन बोस हो चुकी, यह दावा मजीद नहीं चल सकता।
इसी तरह कुरान करीम में एक और जगह 6ठे पारे में यह आयत करीमा मौजूद है, जहां यहूदियों के इस दावा का जिक्र है, जहां उन्होंने दावा किया कि हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया, उन्हें शहीद कर दिया। इस दावा के जिक्र के बाद, बल्कि इस दावा को कुरान करीम ने कुफर कहा। अगरचे उन्होंने हजरत ईसा को शहीद नहीं किया, लेकिन चूंकि इस जुर्म को वो बड़ी खुशी के साथ बयान करते थे, बड़े फख्र के साथ बयान करते थे, इसलिए कुरान करीम ने उनके इस दावा को कुफर कहा। वाबी कुफरिहिम, उनके इस कुफर की वजह से इस दावा के जिक्र के बाद कुरान करीम ने यह बताया, मा कतलूहु व मा सलबूहु, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूले पे नहीं चढ़ाया, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद नहीं किया। एक शख्स पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शबीह डाली गई, वो आपके मुशाबे किया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तो ये मामला है, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास उठा लिया, आसमान पर उठा लिया। जब ये दलील पेश की जाती है, फिर नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। वो कहते हैं रफा से मुराद रूहानी रफा है, कहते हैं जिस्मानी रफा मुराद ही नहीं है, इस रफा से मुराद रूहानी रफा है, आपकी रूह को उठाया गया। भाई अजीब बात है, रूह को उठाया गया, ये कैसे हो सकता है? हरफे बल है दरमियान में, उलमा कहते हैं बल इदराब के लिए है। मैं आपके लिए आसान करता हूं बात। एक दावा बल से पहले है, इसका जवाब बल के बाद है। दावा यह नहीं किया गया कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम की रूह को सूली पे चढ़ाया। दावा ये यहूदियों ने नहीं किया कि हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह को शहीद किया, ये दावा नहीं किया। उन्होंने दावा किया जसद मार रूह का, कि उन्होंने जिस्म को सूली पे चढ़ाया। उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने जिस्म को शहीद किया। तो जिसका उन्होंने दावा किया था, रद्द भी उसी का होना था। तो रद्द उसी का किया गया कि तुम्हारा ये दावा है तुमने उनको सूली पे चढ़ाया था, तुम्हारा ये दावा है तुमने उनको शहीद किया था, जिस्मानी तौर पर तुम्हारा ये रद्द किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत कहते हो। लिहाजा यहां रफा से मुराद ये लेना कि रफा रूहानी मुराद है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात इसकी कोई भी कहीं से भी इसकी तायद नहीं होती। इसमें और बहुत सारी बातें करने वाली हैं, चूंकि मेरा वक्त मुख्तसर है, मैं अपने वक्त के अंदर अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अंबिया किराम तो और भी बहुत सारे हैं, तकरीबन 1,24,000। हतमी तादाद अल्लाह ताला के इल्म में है। हमें यही हुक्म है कि हम कहें कि तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम हैं। इस इंतखाब के लिए कि जिस्म मुबारक को जमीन से उठाकर आसमान पर ले जाया जाए, ये हजरत ईसा का इंतखाब क्यों हुआ? हजरत मूसा का भी इंतखाब हो सकता था, हजरत हारून भी अल्लाह के नबी हैं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं। हजरत ईसा का इंतखाब ही क्यों हुआ? इसका जवाब यह है, अल्लाह तबारक व तआला को मालूम था कि रूए जमीन पर ऐसे ऐसे बड़े मुल्क होंगे जिन पर हुक्मरानी करने वाले वो लोग होंगे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को या तो खुदा कहते होंगे या खुदा का बेटा कहते होंगे। आज रूए जमीन पर देख लो, बड़े बड़े ममालिक और बड़े बड़े ताकतवर ममालिक वो हैं जिनका ये सरकारी मजहब है कि वो या तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहते हैं या खुदा का बेटा कहते हैं। खुदा ताला का ये फैसला हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर बुलाया जाए और कुर्बे क़यामत इनको जमीन पर भेजा जाए। जो इनको खुदा कहने वाले हैं, जब जमीन पर ये जाएंगे, ये अपनी जुबान अक़दस से मोहम्मद अरबी की शान का नारा लगाएंगे, तो इनको खुदा कहने वाले
खुदा का बेटा कहने वाले वो भी मोहम्मद अरबी के दीन में आ जाएंगे। और जो यहूदी जो बज़ामे खेश ये समझते थे कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया, माज़अल्लाह, उनके जो पैरोकार मौजूद होंगे जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखेंगे वो भी कलमा पढ़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में आ जाएंगे। ये इसमें हिकमत थी, और भी कई हिकमतें हैं, लेकिन ये भी इसमें हिकमत है। अब फिर बात खत्म नहीं होती, जब बात होती है फिर बात आगे निकलती जाती है। एक एतराज ये मैंने बहुत ज्यादा सुना, मिर्ज़ई लोग ये सवाल करते हैं कि अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं तो आसमानों पर उनके खाने पीने का क्या इंतजाम है, उनके वॉशरूम जाने का क्या इंतजाम है। इसके दो जवाब हैं। एक तो वो जवाब है जो मैं अपने इलाका में लोगों को देता हूं, वो इतनी बड़ी महफिल में बयान करना मुनासिब नहीं, जो मुनासिब है मैं वो बयान करता हूं। इसका जवाब ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी अजायबात से भरी हुई है। एक आम आदमी जब मां के पेट में होता है, खुराक तो इसे भी वहां मिलती है, वहां इसके लिए कौन सा बावर्ची खाना मौजूद होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक इस जमीन पर थे खाते भी थे पीते भी थे, अब आसमानों पर हैं, अब उनकी जिंदगी को इस जिंदगी पर कियास ना किया जाए। अब उनकी गिज़ा अल्लाह का जिक्र है। जिस रब ने उन्हें बगैर बाप के पैदा किया वो रब उन्हें आसमानों पर रोजी भी देता है। जिस रब ने उन्हें बचपन में फसीह कलाम करने पर कुदरत दी उस रब के जिम्मे सारे इंतजाम हैं। वैसे भी अंबिया इकराम की दो हालतें होती हैं, कभी उन पर बशरियत का ज़हूर होता है, कभी उन पर नूरानियत जलवागर होती है। जब बशरियत का ज़हूर होता है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ैद बिन साबित से ये कहते हैं, ये हुक्म फरमाते हैं कि ज़ैद बिन साबित तुम अबरानी सीखो, दूसरे बादशाहों के जो खुतूत आते हैं उनका मुझे तर्जमा करके सुनाया करो। जब ये हुक्म होता है उस वक्त बशरियत का ज़हूर होता है, और जब नूरानियत का ज़हूर होता है तो फिर पत्थरों का कलाम भी समझते हैं, फिर जानवरों की बोली भी समझते हैं, फिर हिरने की फरियाद भी सुनते हैं, फिर खजूर के खुश्क तने की आहो बुका भी सुनते हैं। अंबिया को आम बंदों पर कियास ना किया जाए, उन पर कभी बशरियत का ज़हूर होता है, कभी नूरानियत की जलवागरी होती है। इसकी मुतादिद मिसालें मौजूद हैं, मैं इन्हीं मिसालों पर इक्तिफा करता हूं। और मिर्ज़ियों को वैसे भी ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। उनकी तारीख तो सिर्फ इतनी है कि अंग्रेज जब बरे सगीर में आया उसने मुसलमानों के दिल से जज्बा जिहाद को खत्म करने के लिए और अपने इक्तदार को तूल देने के लिए इस पौधा को लगाया। अब वो बरे सगीर से चला गया, लेकिन अपना पौधा लगाया हुआ छोड़ गया। ये एक फितना है इस्लाम में, मुसलमान इसको पहचाने और जो मिर्ज़ई लोग हैं वो भी इस बात को समझें कि तुम्हारी उम्र तो सिर्फ इतनी है, तो ज्यादा देर तुम्हारा ये काम चलेगा भी नहीं। अल्लाह ताला के फजल करम से तुम्हारी इस तरह की शरारतें बेनकाब करने वाले दीन इस्लाम के खादिम मौजूद हैं। मैं इन्हीं अल्फाज पर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए तारीख तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के कायदीन के लिए एक मशवरा अर्ज करूंगा। उनकी सोच मुझसे बड़ी है, लेकिन मेरी सोच में भी एक मशवरा है, मैं अर्ज कर देता हूं। मुमकिन है उनके पहले भी ये ज़ेर गौर मशवरा हो। मशवरा ये है कि हर दौर में तबलीग का अंदाज मुख्तलिफ होता है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है, तबलीग का इसमें बड़ा किरदार है। मैं गुजारिश करता हूं खत्म नबूवत के उन्वान पर एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जाए
जिसमें ख़त्म नबूवत के उन्वान से हर तरह का मवाद मौजूद हो, हर दौर में ये जो खबास्ते करते हैं उनका भी जिक्र हो, और उनसे कैसे निमटा जाएगा इसका भी जिक्र हो, और आला से आला तरीके से उसको बनाया जाए। क्योंकि जब भी प्ले स्टोर खोला जाता है उसमें अजीबो गरीब चीज़ें नज़र आती हैं, तो जहाँ बाकी गलत चीज़ें मौजूद हैं वहाँ तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम का ये एक उम्दा और अच्छा कारनामा भी होना चाहिए। अगर इस बारे में तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल को सरमाया की परेशानी हो, अगर ये मेरी मर्जी के मुताबिक बन जाए एप्लीकेशन, मुझे पसंद आ जाए, तो इस पर जितना खर्च हो आधा खर्च मैं देने के लिए तैयार हूं, अकेला आदमी, अगरचे वो लाखों रुपए में हो जाए। इस पर जितना भी खर्च हो जाए आधा खर्च देने के लिए मैं तैयार हूं। अल्लाह ताला इनको कामयाबियां अता फरमाए। ये जो ख़त्म नबूवत रिसर्च सेंटर शुरू किया गया है, अल्लाह ताला इनको कामयाबी इसमें, इसकी तामीर में अल्लाह तबारक व तआला आसानियां फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।